हेलो दोस्तों, मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हमारी क्लास है, हम स्टार्ट करने वाले आज अपना नया टॉपिक कंकाल तंत्र। मानव का कंकाल तंत्र या मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ेंगे सारे जो भी तंत्रिका तंत्र होते हैं, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, सारे तंत्र पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें कंकाल तंत्र। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कंकाल तंत्र। तो देखिए, टॉपिक अपना मानव शरीर के तंत्र। तो मानव शरीर के जो तंत्र हैं इनको 4 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, जो मानव शरीर का तंत्र है इसके कौन कौन से तंत्र होते हैं। तो पहला, इसका सबसे पहला तंत्र होता है कंकाल तंत्र। ठीक है, दूसरा होता है पाचन तंत्र, तीसरा होता है इसमें परिसंचरण तंत्र और चौथा होता है इसमें उत्सर्जन तंत्र। तो कंकाल तंत्र में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, सर में कितनी अस्थियां होती हैं, वो सारे पढ़ते हैं हम कंकाल तंत्र में। फिर दूसरा पाचन तंत्र आता है। तो पाचन तंत्र के अंदर हम जो नलिकाएं हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, भोजन कितने समय में पकता है, कौन सा उसमें कहाँ से कौन सा रस निकलता है, जठर रस है, जो भी है वो सब पढ़ेंगे हम पाचन तंत्र में। फिर आता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड में कौन कौन से जो प्लेटलेट पाए जाते हैं, WBC है, RBC है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, तो वो सब परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। और लास्ट है अपना उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे कि मनुष्य के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ, कि जो खाना वगैरह खाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, तो वो सारे जो उत्सर्जित होते हैं या एनर्जी का उत्सर्जन होता है वो सारे हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र में। ठीक है, तो टॉपिक सबसे पहले लिया है कंकाल तंत्र। तो देखिए, कंकाल तंत्र जो होता है इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। और 2 भाग कौन कौन से होते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र होता है और अनुबंधीय कंकाल तंत्र। इसके 2 पार्ट होते हैं कंकाल तंत्र के। ठीक है, तो कंकाल तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया, अक्षीय और अनुबंधीय। तो अक्षीय और अनुबंधीय के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। कंकाल तंत्र क्या होता है। तो देखिए, कंकाल तंत्र जो होता है इसमें हम अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कि अस्थियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो अस्थियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है अस्थियोलॉजी। क्या कहलाता है, अस्थियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन है वो कहलाता है अस्थियोलॉजी। ठीक है, तो देखिए, अस्थियों का जो अध्ययन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 अस्थियां पाई जाती हैं। फिर बाल्यावस्था जो होती है उस टाइम पे वो 270 हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो सारे जुड़ जाते हैं, छोटी छोटी होती हैं। नवजात शिशु में बाल्यावस्था में वो जुड़ जाती है, 270 बन जाती है। और फिर वयस्क में जब शरीर परिपक्व हो जाता है तो वो 206 हड्डियां रह जाती हैं। ठीक है, फिर आता है कि अस्थियों में कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। हमारी जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर 3 धातुएं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस। फिर आता है कि सर्वाधिक जो धातु है वो कैल्शियम पाई जाती है। तो कैल्शियम सर्वाधिक पाई जाती है, कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 2200 ग्राम। ठीक है, इसके साथ ही हमारी हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है इलास्टिन प्रोटीन। तो ये मैंने पहले से नोट आउट करके रखा था। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसी के बारे में। देखिए, नेक्स्ट है कि अस्थियों में ओसिन प्रोटीन भी पाया जाता है, कि अस्थियां जो होती हैं इनमें ओसिन प्रोटीन भी पाया जाता है। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि मम्मी को सुरक्षित रखता है। देखिए, मरने के बाद अस्थियों को सुरक्षित रखा जाता है, मतलब जो शरीर है, डेड बॉडी, उसको सुरक्षित रखा जाता है, मम्मी डेड बॉडी को बोला जाता है। तो ये जो ओसिन प्रोटीन होता है ये किस लिए काम में आते हैं, मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए। मम्मी को सुरक्षित
रखने में सहायक होता है। रखने में सहायक होता है। ठीक है। ओसिन प्रोटीन जो होता है ये मम्मी को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल। कंकाल तंत्र को दो भागों में हमने डिवाइड किया था। तो इसका जो पहला भाग होता है वो होता है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं, कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, वो सारे पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल में। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है कि अक्षीय कंकाल 80 अस्थियों में पाया जाता है, कि इसमें कुल 80 अस्थियां पाई जाती है किसमें, अक्षीय कंकाल में। तो मैं नोट आउट कर देती हूँ इसकी सारी बातें। 80 अस्थियां पाई जाती हैं अक्षीय कंकाल में। अस्थियां पाई जाती है अक्षीय कंकाल में, 80 अस्थियां पाई जाती हैं। इसके बाद आता है कि इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो अक्षीय कंकाल होता है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला भाग होता है इसका खोपड़ी या कपाल। खोपड़ी या कपाल, खोपड़ी या कपाल। दूसरा होता है वक्ष या छाती। दूसरा होता है वक्ष या छाती। और थर्ड होता है कशेरुक दंड। कशेरुक। ठीक है। तो देखिए अक्षीय कंकाल जो होता है उसमें कुल 80 अस्थियां पाई जाती हैं, और अक्षीय कंकाल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, पहला खोपड़ी या कपाल होता है, दूसरा वक्ष या छाती होता है, और तीसरा कशेरुक होता है। ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। यहाँ पर पूछ लेते हैं कि जो वक्ष या छाती जो भाग होता है अक्षीय कंकाल का जो पार्ट होता है उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो सीधा इनके बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी अस्थियां। तो देखिए खोपड़ी या कपाल जो होता है इसमें 29 अस्थियां पाई जाती हैं। 29 अस्थियां पाई जाती हैं। फिर वक्ष या छाती इसमें कुल 25 अस्थियां पाई जाती हैं। 25 अस्थियां इसमें पाई जाती हैं। कशेरुक, कशेरुक में कुल हड्डियां पाई जाती हैं 26 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें 26 अस्थियां। तो देखिए कपाल गुहा में 8 अस्थियां पाई जाती है। अब इनको सभी को डिटेल से दिया हुआ है कि कपाल में कहाँ पे कौन कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, वक्ष या छाती में कहाँ पे कितनी पाई जाती हैं, और कशेरुक में कहाँ पे कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो एग्जाम में जो ये पूछा जाए कि किसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है, उसके साथ अगर डीपली हो, एग्जाम हाई लेवल का हो, तो उसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे सर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, गर्दन में कितनी पाई जाती है, कान में कितनी पाई जाती है। तो वो सब भी हम पढ़ेंगे इसमें डिटेल से। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां पाई जाती हैं। तो आप इनको ऐड करके देख सकते हो, 29, 26 और 25 कितनी हो गई कंप्लीट, 80। तो अब बात आती है कपाल गुहा में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो देखिए कपाल गुहा में 8 अस्थियां पाई जाती हैं, और ये मस्तिष्क को ढके रखती हैं। ठीक है, सबसे पहले कपाल गुहा के बारे में पढ़ेंगे। कपाल का मतलब यहाँ पे खोपड़ी होती है। ठीक है, सर। कपाल गुहा में 8 अस्थियां पाई जाती हैं। 8 अस्थियां पाई जाती हैं। यह खोपड़ी या सर के द्वारा, यह खोपड़ी से ढके रहते हैं। जो अस्थियां होती हैं खोपड़ी से ढके रहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क को ढके रखती हैं, रहती नहीं रखते हैं, जो कि खोपड़ी को ढके रखते हैं। खोपड़ी को ढके रखते हैं। फिर आता है कि चेहरे में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो जो चेहरा होता है इसमें टोटल 14 अस्थियां पाई जाती हैं।
चेहरे में 14 अस्थियां पाई जाती है। चेहरे में 14 अस्थियां पाई जाती है। फिर मनुष्य की जीभ हाइट हड्डी से जुड़ी रहती है। जो जीभ है वो हाइट हड्डी से जुड़ी रहती है, ठीक है, ये याद रखनी। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। कान में 6 हड्डियां पाई जाती है। कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज होती है, वो हम पढ़ेंगे, छोटी और बड़ी भी। तो जिसमें से स्टेप्स या स्टेपेज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। देखिए, मानव में जो 6 हड्डियां पाई जाती हैं, तो इसमें स्टेपेज कान की ही नहीं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपेज शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है। फिर आता है अपना कि वक्ष में 12 जोड़ी पसलियां और एक मुख्य स्टर्नम हड्डी पाई जाती है। वक्ष में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। वक्ष में 12 जोड़ी पसलियां और एक जो है वो स्टर्नम हड्डी, एक जो है वो स्टर्नम हड्डी पाई जाती है। इसके अलावा मनुष्य की रीढ़ की हड्डी 26 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी है, कशेरुक जो हमने पार्ट बनाया था, वो 26 हड्डियों के से मिलकर बनी होती है और इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 42 सेंटीमीटर होती है। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ इसको कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो 26 हड्डियों से मिलकर बनी होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो 42 सेंटीमीटर होती है, 42 सेंटीमीटर। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी 26 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। 26 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पे मैं लंबाई लिख रही हूँ। इसकी लंबाई होती है 42 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बीच का भाग मेरुरज्जु कहलाता है। रीढ़ की हड्डी का जो बीच का भाग होता है वो मेरुरज्जु कहलाता है। बीच का भाग मेरुरज्जु कहलाता है। फिर आता है कि रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग एटलस तथा नीचे का भाग कार्डल कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग, रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग एटलस कहलाते हैं। एटलस और नीचे का भाग, नीचे का भाग कहलाता है इसमें कार्डल। कार्डल। ठीक है। तो ये था अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अक्षीय कंकाल को 3 भागों हमने डिवाइड किया था। पहला किया था खोपड़ी या कपाल, दूसरा इसमें वक्ष या छाती और तीसरा कशेरुक। तो तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तीनों जो भाग किसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं और कहाँ पाई जाती हैं। और सबसे छोटी अस्थि होती है मनुष्य के शरीर की, वो होती है स्टेपेज। ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, अनुबंधीय कंकाल। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक पे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।